मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, जिन्होंने ट्वीट करके सरकार के उन 2 ऑर्डिनेंस का विरोध किया है जो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स को 5 साल तक उनके कार्यकाल को बढ़ाने की बात करता है। हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी, आपने जो विरोध किया, मैंने आपका ट्वीट पढ़ा, उसमें आप कहते हैं कि ऑपोजिशन को हाउंड करो और इस तरह का रिवॉर्ड मिले। देखिए, ये जो दोनों अध्यादेश हैं ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। सन 1998 में जब उच्चतम न्यायालय ने जैन हवाला मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उन्होंने ये कहा था कि सीबीआई डायरेक्टर की जो अवधि है, उसके कार्यकाल की अवधि कम से कम 2 साल होनी चाहिए। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी सीबीआई डायरेक्टर है उसके ऊपर कोई भी सरकार किसी तरह का दबाव न बना सके। फिर वही जो प्रक्रिया थी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर के ऊपर भी लागू हुई। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर को जो निरंतर और लगातार एक्सटेंशन दी जा रही थी उसके ऊपर आपत्ति जताते हुए कहा था कि 21 नवंबर 2021 के बाद उनको एक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो 2 अध्यादेश लाए गए हैं ये 1998 की जो जैन हवाला की जजमेंट है उसके खिलाफ हैं, उसका जो बेसिस है उसको हटाने की कोशिश है। और अभी जो उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में उसका भी बेसिस हटाने की कोशिश है। और बड़ा साफ साफ इसका संदेश है कि जो हम कहते हैं करो, विपक्ष को तंग करो, प्रताड़ित करो और साल भर साल एक्सटेंशन लेते जाओ, ये इसकी मंशा है। बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है कि क्या इस देश में अफसर खत्म हो गए हैं कि चंद ही अफसर हैं जिनको आपने अपना पिट्ठू बनाया हुआ है और उन्हीं के जरिए आप कानूनी और गैर कानूनी काम कराना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो अभी सिटिंग ईडी डायरेक्टर हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाने की वजह से ऐसा किया गया? देखिए, दोनों, देखिए ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी अध्यादेश है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये जैन हवाला केस में जो फैसला है उच्चतम न्यायालय का ये उसके विरुद्ध है। और उसके साथ साथ जो अभी उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी एक खंडपीठ ने कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का कार्यकाल 21 नवंबर से ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, उससे किसी तरह से निकलने की कोशिश है। पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है सर, विंटर सेशन, आपने उसका भी जिक्र किया है कि ऑर्डिनेंस का रास्ता क्यों? देखिए, ये तो बात हम पिछले 7 वर्ष से कह रहे हैं कि ये सरकार ना किसी मर्यादा, ना किसी परंपरा, ना किसी कानून में विश्वास रखती है। 15 दिन रह गए हैं संसद का सत्र शुरू होने में, तो इस समय इस अध्यादेश की क्या औचित्य बनता है? तो औचित्य यही है कि 21 नवंबर को और श्रीमान का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो उनको एक्सटेंशन देनी है, इसके लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। पर ये पूरी तरह से गलत है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान की परंपरा के विरुद्ध है, उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध है। और मैं तो जो सामूहिक विपक्ष है उसे ये मांग करना चाहूँगा कि सामूहिक तौर पर इस अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक ऑर्डिनेंस है। बस आखिरी सवाल, ये बड़ी बात आपने कही कि सब मिल करके इसको चुनौती दें, क्या पार्लियामेंट में भी रेज करेंगे आप? देखिए, पार्लियामेंट में तो रेज होगा ही, ऑर्डिनेंस का भी विरोध होगा, जब उसके बाद बिल लाया जाएगा, विधेयक लाया जाएगा, उसका भी विरोध होगा। पर पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष के पास टिरनी ऑफ नंबर्स है, उनके पास बहुमत है, तो बहुमत से वो किसी भी विपक्षी आवाज़ को कुचलने की कोशिश करते हैं और कुचल देंगे। और उसके साथ साथ उनके 3 अग्रिम संगठन हैं, एक सीबीआई, एक ईडी और तीसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इन 3 अग्रिम संगठनों से वो विपक्ष को प्रताड़ित करने की कोशिश करते रहते हैं। और अब वो चाहते हैं कि जो उनके चहेता अफसर हैं, जो ये काम करते रहे हैं, क्योंकि वो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय की बहुत कड़ी टिप्पणी है कि ऐसे लोगों को एक्सटेंशन ना दी जाए, ये उससे पार पाने के लिए ये सारा मायाजाल बुना गया है। बात करने के लिए मनीष तिवारी साहब, जिनका कहना है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और समूचे विपक्ष को साथ आकर के इसको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।